खबर हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग के दौरान तार चोरी कर रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बताते चले जवाबी कार्रवाई में 2 घायलों सहित 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से अवैध 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, तार चोरी की घटना में प्रयुक्त एक मैजिक कटे हुए चोरी के तार बरामद हुए हैं। रात्रि थाना गढ़ क्षेत्र अंतर्गत खिलवई के पास जब गढ़ की पुलिस टीम रात्रि गश्त कर रही थी, तभी उसे चिंगारी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो कुछ लोग जो थे वो खंबे पर चढ़कर बिजली के तार काटने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई तो उन्होंने अवैध असलहे से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे 2 लोगों को गोली लग गई है और उनके 3 साथी और थे जो गन्ने के खेत में मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए। जो 2 जिन घायल हैं उनका नाम दानिश और सोहेल है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि इन पे दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग मेरठ से गैंगस्टर में वांछित भी हैं और इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इनके 3 और साथी जो गन्ने के खेतों में छुप गए थे, कॉम्बिंग करके उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भी नाम चांद, सोहेल और आरिफ हैं। इनके भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चोरी किए गए तार और पूर्व के भी चोरी किए गए तार जो इन्होंने गन्ने के खेतों में छुपा रखे थे, वो एक छोटा हाथी और तार चोरी करने के कई उपकरण बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। रात्रि थाना गढ़ करते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बलराम नगर के पास 24 वर्षीय भावना जेआर ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका अपने आवास कीर्ति विहार से स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थी। बताते चले कि अचानक जाते वक्त पक्का बलराम नगर गेट के पास उसकी स्कूटी के डिसबैलेंस होने से वो गिर गई। वहीं पीछे से आती तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसे बुरी तरीके से कुचल दिया, जिससे अध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अध्यापिका की मौत होने पर मौके से रोडवेज बस ड्राइवर फरार हो गया। अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर थाना धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बताते चले कि जवाबी कार्रवाई में 2 घायलों सहित 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। वहीं गिरफ्तार बदमाशों ने 2 दिन पूर्व थाना धौलाना क्षेत्रांतर्गत भैंस व्यापारी से हुई 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचा में जिंदा खोखा कारतूस, 1 अवैध चाकू, नकदी और 1 मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। आज दिनांक 11 तारीख को पुलिस के द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और निधावली नहर पटरी की तरफ भाग गए और आगे जाके भी पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तो पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई में उन पर फायर किया और जिसके उपरांत उनमें से 2 लोगों के, एक के दाहिने पैर में और एक के बाएं पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। और इनसे एक स्प्लेंडर प्लस बाइक काले रंग की, 30,000 रुपये नगद, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 2 315 बोर तमंचे, 1 चाकू और मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल जब देखा गया तो पता लगा कि 8 तारीख को एक दिल्ली के पशु व्यापारी से लूट हुई थी, 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। ये मोबाइल उसी व्यक्ति का है और ये लोग सूरज और बॉबी कबीरनगर, गाजियाबाद के कबीरनगर थाने से 3.5 लाख की लूट में भी वांछित है और दोनों अभियुक्त जिनके गोली लगी है उनको प्राथमिक उपचार के लिए धौलाना CSC भेजा गया है। और इसलिए यहाँ आई हो। खबर हरदोई से है, जहां पर क्राइम ब्रांच का अनोखा कारनामा सामने आया है। बता दें कि जिस चोरी के आरोप में नाबालिग को अनोखी सजा दी गई है, जिससे नाबालिग का अन्य 2 युवकों से कुकर्म कराया, वहीं पीड़ित मां ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। किस लिए यहाँ आई हो? मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा लड़का शादी में गया था 7 तारीख को, वहाँ पर पर्स चोरी हो गया। इसके कारण मेरे लड़के को क्राइम ब्रांच वाले उठा ले गए। उसमें 4-5 लड़के और थे।
फिर वहाँ पर मेरे लड़के से पूछताछ हुई, बहुत मारा पीटा और उसने नहीं कबूला, उसने पर्स लिया ही नहीं, तभी कबूला नहीं। फिर वो 2 कंजर सुमित अमन से गंदे गंदे काम करवाए। क्राइम ब्रांच वालों ने, सम्राट सत्य प्रकाश ने गंदे गंदे काम करवाए। ये कौन है और सम्राट और सत्य? वो क्राइम ब्रांच वाले। और फिर इसके बाद उसे बहुत मारा पीटा। कितने साल का लड़का तुम्हारा? वह 13 वर्ष, उसकी उम्र है 13 वर्ष। क्या एसपी के पास आई थी? एसपी ने क्या कहा? एसपी ने कहा कि बैठो चल के, बाद में इसकी जांच होगी। क्या वीडियो भी बनाया है ऐसा कुछ? हाँ, इसका वीडियो भी बनाया, गंदे काम करते हुए इसका वीडियो भी कहाँ बनाया। वीडियो कहाँ है? वीडियो उनके मोबाइल में होगा, क्राइम ब्रांच वालों के, सत्य प्रकाश के पास। मूंगफली लेने गए थे और वहाँ नाचने लगे उन बारात में, और फिर क्राइम ब्रांच वाले उठा ले गए जीटी तरह से। और फिर 2 ओमनगर के लड़के थे, उनसे वो गलत काम करवाया, क्राइम ब्रांच वाले उठा ले गए। क्यों ले गए, क्या वजह थी ले जाने की? उनका पर्स छिन गया था और मेरे पे लाख धर रहे थे, मुझे मारा पीटा। लड़कों का नाम मालूम है? अमन है, सुमित। किस लिए यहाँ? खबर रायपुर जिले से है, जहां पर खनन अधिकारी नीलू शर्मा की चल रही है। बता दें कि रात्रि में 5 खनन करने वाले 5 ट्रैक्टर ट्रॉली रात्रि में खनन करते सीज हुए, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। एक बड़ी खबर सामने आई है। अपने घर के छज्जे पर सिरफिरा युवक चढ़ गया, लोगों पर ईंट पत्थर बरसाए। छज्जे पर घंटों बैठकर सिरफिरे युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस हंगामे के बाद सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सिपाही ने सिरफिरे युवक को छज्जे से नीचे उतारा। शाहबाद कोतवाली के मोहल्ला बजरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।